Hi everyone, thank you so much for giving the great feedback on the interview sessions that we are having. So बहुत अच्छा लग रहा है कि हम कुछ एक्सपर्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं और उनके साथ डिस्कशंस कर रहे हैं। ठीक है, इसी जस्तजू में हमारे साथ आज हैं डॉक्टर यास्मीन। शी इज़ अ स्किन स्पेशलिस्ट जो हम हरफाम में कहते हैं, बाकी डर्मेटोलॉजी के शोबे से इनका ताल्लुक है। शी हैज़ ओवर 40 years of experience in Pakistan and around the world, I would say as well. ठीक है, सो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। हमारे पास कुछ सेट क्वेश्चंस हैं जो हम आपसे करेंगे, और ताकि जितने भी लोग हमारे सुनने वाले हैं उनको उन सवालों से कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल हो। ठीक, तो इसमें सबसे पहला सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा कॉमन कंसर्न जो है वो आपने ड्यूरिंग द प्रैक्टिस या स्किन से रिलेटेड सबसे ज़्यादा कॉमन कंसर्न क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इसमें इस वक्त मेरे बहुत सारे पेशेंट्स भी देख रहे होंगे, तो वेलकम। स्किन एक बहुत बड़ा शोबा हो गया है अब, बिकॉज़ आपको बहुत हल्की एक मुंह पे तिल के साथ भी लड़की आएगी, और अगर किसी की पूरी बॉडी ख़राब हो गई है तो वो कॉन्शियस उस वक्त होता है। इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्शियसनेस कि व्हेन द पेशेंट रिपोर्ट्स। बट अगर आप उसमें ये देखें कि कौन-कौन से पेशेंट्स आते हैं, किस तरह के आते हैं, तो उसमें एलर्जीज़ के भी आते हैं, कंटेजियस डिजीज़ेज़ के भी आते हैं। सो देयर इज़ अ लॉट एंड लॉट ऑफ वैरायटी। और जब से डर्मेटोलॉजी में मार्कर्स ऑफ मैलिग्नेंसी पर रिसर्च हो गई है, तो दिस हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट कि अगर आपके पास कहीं कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही, 3-4 माह गुज़र गए, तो बेहतर होता है कि किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन ले लें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अगले सवाल की तरफ हम जाएंगे। क्या ऐसी चीज़ है जो कि लोग आपके पास आके रिपोर्ट करते हैं लेकिन हकीकत में उसका स्किन डिजीज से कोई ताल्लुक नहीं है? मीन्स कि कोई चीज़ आपके पास आई है और आपने उसको बोला कि नहीं आपको स्किन का प्रॉब्लम नहीं है, आपको किसी और चीज़ का प्रॉब्लम है, मे बी किसी और विटामिन की कमी हो, तो इस तरह के लोग आते हैं आपके पास? जी, बिल्कुल। अब इस तरह के भी ऐसे लोग हैं जो दे आर वेरी हाइजीनिक, सुपर हाइजीनिक। तो आप ये देखेंगे, अगर हम पानी का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वही इरिटेंट बन जाएगा, ड्राई कर देगा आपकी स्किन को। तो वो फिर उसमें आ जाते हैं कि शायद हमें कोई स्किन डिज़ीज़ हुई है। बट बैलेंस्ड अप्रोच अगर लाइफ में हो तो फिर नहीं होता। और कुछ लोग हैं जो पानी ही कम पीते हैं। तो इस तरह से मिसकंसेप्शंस के साथ आते हैं लोग, या किसी ने बहुत कॉन्शियस कर दिया तो ठीक है। वो बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, मैं अक्सर टीवी पे बैठा होता हूँ तो देखता हूँ कि जी ऑयली स्किन के लिए फलानी चीज़ इस्तेमाल करें, तो ड्राई स्किन के लिए फलानी चीज़ इस्तेमाल करें। तो एज अ डॉक्टर या आप हमें कैसे सजेस्ट करेंगी कि एक नॉर्मल पर्सन आपकी स्किन टाइप को कैसे डिस्क्राइब कर सकता है या उसको कैसे बता सकता है कि जी मेरी ये स्किन टाइप है? दिस इज़ अ जनरल फीलिंग कह लें, या मतलब एक एक इंसान को अपने स्किन का यूं पता ही चल जाता है कि मेरा स्किन ऑयली है। जैसे कुछ लोग हैं जो बहुत सर्दी में भी उनका स्किन पे ऑयल आ रहा होता है, और कुछ का ये है कि ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है लेकिन फिर भी स्किन ड्राई है। तो ये पैरामीटर्स हैं जो कि एक आम इंसान अपने लाइफ में देखता है और करता है। मगर उसके लिए मेजरमेंट्स के लिए वो फिर आपको डॉक्टर्स के पास मुख्तलिफ तरीके हैं। वो फिर आपको उधर से एक्सपर्ट ओपिनियन, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही हो। सही। हाँ, फॉर फॉर आई वुड से कि अगर किसी का ऑयली स्किन है तो वो उसको कॉम्बिनेशन स्किन समझे। कोई कोई पैचेस उसका कहीं ड्राई भी होगा, हम्म, हम्म। बट कॉम्बिनेशन स्किन वाला भी ऑयली स्किन के ही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेगा। ठीक, ठीक, ठीक है। अच्छा, सनस्क्रीन मैं भी जब एक दफ़ा मुल्क से बाहर जा रहा था तो उन्होंने कहा कि जी आप सनस्क्रीन लेके जाएं, लेकिन कुछ लोग रिकमेंड नहीं भी करते सनस्क्रीन को। तो सनस्क्रीन क्या चीज़ है और इसको यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सनस्क्रीन एक
कह दें कि केमिकल है जो कि हमें धूप की छाँव से किसी हद तक प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जो हम एशियन स्किन है जिसके पास पिगमेंट अल्लाह ने दिया हुआ है इतना, तो उसका तो वैसे ही रिफ्लेक्ट कर देता है पिगमेंट उसकी रेडिएशंस को। यूरोपियंस वो रेसेस जहाँ पे कि ये पिगमेंट कम है, उनको इस कमी को पूरा करने के लिए कवर करना चाहिए। लेकिन हम लोग जैसे हैं, तो अगर हमने ज़्यादा देर के लिए हम जा रहे हैं, सनलाइट पर एक्सपोज़ हो रहे हैं, तो लगा लेने में कोई नुकसान नहीं है, मगर ये है कि मुस्तकिल लगाए रखें तो ये भी ठीक नहीं। ठीक, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो हम हमेशा बात करते हैं डिफरेंट डिजीज़ेज़ को लेके या डिफरेंट बीमारियों को लेके कि जी ये आप अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करें, तो आप इस बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो क्या स्किन डिजीज़ेज़ में भी कुछ ऐसी लाइफ़स्टाइल हैबिट्स हैं जो हम चेंज करके अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं? जी, बिल्कुल। स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अ बॉडी, और वो आपकी हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है। और जितनी भी स्किन डिजीज़ेज़ हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम दे गेट एग्रवेटेड इन स्ट्रेस। तो इसलिए बहुत सारी जगहों पर ये देखा गया है कि अगर आप उसी इंसान को जो बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, उसको आप किसी पीसफुल एनवायरनमेंट में ले जाएँ, तो उसकी डिज़ीज़ बहुत अच्छी कंट्रोल हो जाती है। यानी कि स्किन की भी अगर आप बेहतर टेक केयर करना चाहते हैं, तो आप स्ट्रेस जो है उसको वन ऑफ द फैक्टर कि उसको अवॉइड स्ट्रेस को करें, बैलेंस करें, जैसे बैलेंस कि करें। आप नींद पूरी करें, टाइम पे सोएँ, टाइम पे उठें, ठीक है ना? ठीक फिज़िकल है। एंड मेंटल बोथ स्ट्रेसेस शुड बी बैलेंस्ड। ठीक, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं या आई वुड से डिजीज़ेज़ हैं, एक्ने, एक्ज़िमा, ठीक, इन कंडीशंस को कोई ट्रीट करने का कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस या किस तरह से हम उसको देख सकते हैं? जनरली इनको कैसे हम एज़ एन इंडिविजुअल ट्रीट कर सकते हैं? The कमिंग फर्स्ट टू एक्ने, बिकॉज़ हुँ, टीनेज से ये चीज़ें शुरू होती हैं। तो इस पर हमें ये स्ट्रेस देना चाहिए कि जिस बच्चे के पेरेंट्स में कभी उनको एक्ने हुई हो, तो हुँ, उसको जल्दी दिखाएँ डॉक्टर को, क्योंकि उसमें चांसेस ऑफ स्कारिंग ज़्यादा हो जाते हैं। और दूसरा ये कि बच्चे को बताना चाहिए कि भई ये तो ग्रोथ के पीरियड में होगा, लेकिन आपने उसको नोचना नहीं है, क्योंकि वो फिर काम लंबा हो जाएगा, दाग पड़ जाएगा, फिर उसको ट्रीट करेंगे। और बार-बार वॉश करें, सादा पानी से भी वॉश करें ताकि ऑयलीनेस ज़्यादा ना रहे। एंड एग्रेसिव ट्रीटमेंट खुद ना करें। सही, सही, सही। और इसी तरह इस एक्ज़िमा है। एक्जिमा जो है ड्राई टाइप भी होता है, वेट टाइप भी होता है। हुँ, अब एक्जिमाज़ में लोग ये करते हैं कि अक्सर जो वेट एक्जिमा है, तो भई धोना ही बंद कर देते हैं कि नहीं जी, इस पे तो पानी अब डालना ही नहीं, हालाँकि उसकी ट्रीटमेंट में वेट ड्रेसिंग्स आएँगी। ठीक है। सो दीज़ आर ऑल द मिसकंसेप्शंस जो कि हमें क्लियर करने चाहिए, और अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, और बच्चों ही में कर लेनी चाहिए। ठीक हो गई, ठीक। अच्छा, जिन लोगों को परमानेंट ड्राइनेस रहती है या जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है, तो वो लोग किस तरह से अपनी स्किन को एक बैलेंस में लेके आएँ कि ना ज़्यादा ऑयली हो, हुँ, ना ज़्यादा हुँ। ड्राई हो? तो वो क्या कोई ऐसी कोई मेडिसिन्स का इस्तेमाल करें या कोई फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें या किस तरह से उसको एक बैलेंस मेंटेन करें? देख ड्राई स्किन जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप पानी ज़्यादा पिएँ, पानी पानी कम से कम 8-10 ग्लास पानी पिएँ, इवन इन विंटर्स। बल्कि जब एसीज़ चल रहे होते हैं तो और ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की। तो ये पानी वो ज़्यादा पिएँ, और मॉइस्चराइज़र्स बेहिसाबा हैं, वो लगाएँ, तो उनका उनका मैनेज करना उतना मुश्किल नहीं है जितना ऑयली स्किन का है, बिकॉज़ ऑयली स्किन आपका ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड एक्टिव हो गया होता है। उसके लिए फिर आप बार-बार वॉश करें, एंड यूज़ अ टॉवल। ये जो आज का कॉन्सेप्ट है ना कि जी टिश्यू यूज़ कर लिया, टिश्यू जो है ना, इट्स नॉट अ स्क्रब। एक जो ऑयली स्किन के लिए स्क्रब है, दैट इज़ टॉवल। क्योंकि दूसरे स्क्रब्स अब अगर ऑयली स्किन वाला इस्तेमाल करेगा,
तो उसके जो ग्रैन्यूल्स हैं ना उसके अंदर वो उसको इरिटेट करेंगे और वही एक्टिवेट कर देंगे ग्लैंड्स को। सो ऑयली स्किन वाला वॉश करे, टॉवल यूज़ करे, और जो ड्राई स्किन वाला है वो बेहिसाबा ऑयल यूज़ करे। ठीक ठीक हो गया। अच्छा, टेक्नोलॉजी आपको पता है हर शोबे में उसने अपना रंग दिखाया है। तो स्किन केयर और स्किन की ट्रीटमेंट के हवाले से क्या नई फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो पहले नहीं होती थी? आपने ज़ाहिर सी बात है विद 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपने तो पूरा एक ड्रामेटिक चेंज देखा होगा बिल्कुल। कि जिस तरह से मेडिकल के प्रोफेशन में बहुत सारी चीज़ें जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी वो अब है। तो स्किन के हवाले से कोई क्या एडवांसमेंट्स अब आ चुकी हैं जिससे जो लोग पहले नहीं कर सकते थे और अब उन एडवांसमेंट की वजह से वो ट्रीटमेंट वगैरह करा सकते हैं? बिल्कुल। बहुत बड़ा ड्रामेटिक चेंज है। आप ये देखें कि अगर यंग लड़की हिर्सुटिज़म के साथ आती है, तो पहले वक़्त में क्या होता था, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्स कर लेते थे। लेकिन अब ये लेज़र के आने से बहुत बड़ा चेंज आया है। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर द यंग गर्ल्स। I've seen many who are about to be married and they are so worried, लेकिन ये this is a blessing in disguise। ठीक है, ठीक है। सो लेज़र के हवाले से बिल्कुल आपने सही कहा कि बड़ी अच्छी चीज़ आ गई। लेज़र डेंजरस तो नहीं होती? मतलब ये एक एज़ अ कॉमन मैन मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मुझे तो बड़ा लेज़र का नाम ही सुनता ऐसा लगता है कि ये पता नहीं काट देगी, क्या कर देगी। तो लेज़र के क्या साइड इफ़ेक्ट्स है या इज़ इट हार्मफुल? लेज़र बेसिकली एक शुआ है ना, रेज हैं, तो दे कैन बी हार्मफुल। कुछ जैसे अगर जब हम लेज़र करने जाते हैं तो हम खुद भी अपने को कवर करते हैं। वी वेयर द स्पेशल डार्क ग्लासेस और टू रिफ्लेक्ट। तो बेहतर है कि आप लेज़र को भी बैलेंस तरीके से इस्तेमाल करें। जैसे अब हमने लेज़र किया, उसके बाद हम 2-3 हफ्ते के गैप के बाद दोबारा पेशेंट को बुलाएँगे। दूसरा ये कि ऑल्दो कि कुछ जगहों पे लोग कर रहे हैं कि जी प्रेगनेंसी में भी कर देते हैं, मगर हर डॉक्टर की अपनी ओपिनियन है। आई अवॉइड ऑल दैट। ठीक है, मतलब इट्स हाँ, सेफ, इट्स सेफ, ठीक है, बट बट इट आपको शुड उसको बी कंट्रोल करना इन गुड करना चाहिए। हैंड्स। इट शुड बी इन गुड इन हैंड्स। गुड हैंड्स, हाँ, ये बड़ा जी स्पेसिफिक वो है कि आपने लेज़र ऐसे ही नहीं किसी से भी जाके करा लेनी। यू नीड टू फाइंड अ वेरी गुड डॉक्टर हु हैज़ एक्सपीरियंस ताकि वो उसको सही तरीके से कर सके। अच्छा, हम लोग जो है ना एक चीज़ बड़े खुश होके करते हैं कि जी घर में कोई चीज़ मिल जाए जिससे हम कोई अपना काम कर लें, ठीक है। जिस तरह आपने यंग गर्ल्स की बात की, ठीक है, पिंपल्स का प्रॉब्लम हो जाता है उनको और भी किसी चीज़ का हो जाता है। तो आप घर में कोई ऐसी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है जिनको हम किसी भी तरह से यूज़ करके मे बी पिंपल्स का या कोई ड्राइनेस का या कोई ऑयली स्किन का इलाज कर सकें? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जिसको एक्ने होती है ना, वो अपनी स्किन पे हर चीज़ लगाने को तैयार हो जाता है। वो किसी की भी एडवाइस मान लेता है। तो मेरी तो ये एडवाइस है कि अपने स्किन को तजर्बागाह ना बनाएँ, वेरी ठीक ट्रू। है? इफ़ एट ऑल कोई चीज़ आपने लगानी भी है, तो पहले आप अपने फ़ोरआर्म के अंदर वाले साइड पे लगाएँ, 6 आवर्स लगा रहने दें। इफ़ इट डज़न्ट इरिटेट्स, then you can try it on your face, but on a smaller patch। ये चीज़ें फ़ायदा भी देती हैं, लेकिन हर इंसान, इट्स अ नॉट अ जनरल रूल। यू हैव टू इंडिविजुअलाइज़ इट टू एवरीवन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बड़े आपने अच्छी बात बताई क्योंकि जो भी इंसान प्रॉब्लम में होता है, वो कहते हैं बस कोई भी मुझे सॉल्यूशन बताएगा तो मैं कर हाँ, लूँगा, हाँ। ठीक है? तो जो स्किन को तजुर्बागार हुँ। बनाने वाली बात है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी, आपका फेस या आपका जो भी विज़िबल बॉडी पार्ट है, अगर उसके ऊपर आपने कोई ऐसी उल्टी-सीधी चीज़ लगा ली, तो एट द एंड ऑफ द डे आप ही सफ़र करेंगे। हुँ। ठीक हो गया। अच्छा, हमने लड़कियों की, यंग गर्ल्स की बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम की बात की। आदमियों के लिए या आदमी अपनी स्किन को कैसे बेहतर बना सकते हैं या आदमी ऐसी कौन-सी गलत हरकत करते हैं जिसकी वज़ह से उनकी स्किन बिगड़ सकती है? मेन के स्पेसिफिकली आप कोई सजेशन या एडवाइस दें? मेरा आपने मुझे जो पहले मेरे इंट्रोडक्शन में कहा था कि 40 इयर्स में बहुत चेंजेस आए। हुँ, दिस इज़ वन ऑफ द चेंज कि लड़के भी अब उतने ही कॉन्शियस हैं हुँ, जितनी लड़कियां हैं। बिल्कुल सही है।
वजह ये है कि सोशल मीडिया है, फ्रेंड्स हैं, थिंग्स है, वैल्यूज़ भी कुछ चेंज हो गई हैं। पहले पहले सिर्फ लड़के की पे देखी जाती थी, लेकिन अब हर चीज़। तो इसलिए लड़कों का कॉन्शियस होना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, मगर उसको थोड़ा सा बैलेंस्ड रखें लड़के। तो उसके अंदर ये है कि आप हर चीज़ फेस पे नहीं लगाएं, एटलीस्ट टेक सम एडवाइस फ्रॉम सम कंसल्टेंट और सम डॉक्टर, और फिर आप उसको यूज़ करें। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि लड़के यूज़ ना करें, अब तो उनकी भी प्रोडक्ट्स आ गई हैं। तो अगर ये जिस लड़के को एक्नी है उसको ट्रीट कर लेना चाहिए, बिकॉज उसके ऊपर जब स्कार्स आएंगे तो वो दे विल बी वेरी हार्मफुल। ठीक हो गया। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हम लेजर ट्रीटमेंट और स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन के लिए लेजर ट्रीटमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर एक प्रेगनेंसी में खवातीन की स्किन को कैसे वो ठीक रख सकती हैं, या उसमें कोई टिप्स उनको देना चाहती हैं कि यार चलो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये चीज़ें आपकी स्किन में चेंज हो सकती है एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, तो उनके लिए आप कुछ बताना चाहें? प्रेगनेंसी में जितने भी चेंजेस आते हैं दे आर बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचिंग ऑफ द बॉडी। तो उसमें जितना हो सके अपनी बॉडी को साफ रखें, मॉइस्चराइज करें, और इरिटेशन जहाँ पर होती है मॉइस्चराइज करें, बिकॉज बेसिकली इट इज़ द स्ट्रेचिंग विच इज़ क्रिएटिंग ऑल दिस, एंड शुड टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, बिकॉज आपके किडनीज दो डबल काम कर रहे हैं, तो आपको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। और एंड दैट्स ऑल। अदरवाइज ईस्ट्रोजन गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल ग्लो टू द प्रेग्नेंट स्किन, तो उसमें तो बल्कि बाल लंबे हो जाते हैं लोगों के। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताइए कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, अपने अपनी कीमती आरा से हमें आगाह किया, एंड आई थिंक कि लोग इसको सीरियसली लेंगे। स्किन आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, और विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड मेंटेनिंग हेल्दी लाइफस्टाइल प्लस नॉट अपने जिस्म को, जैसे आपने कहा था, तजुर्बा गाना बनाएं, ठीक है, हर एक की ना सुने, जो चीज़ें हैं उनको अपफ्रंट एड्रेस करें। तो बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, एक बात बताएं, अगर जिस तरह हमारे सुनने वाले पूरी दुनिया में किसी भी हिस्से में बैठे हुए हैं, ठीक है, वो अगर आपको रीच आउट करना चाहें किसी तरह से, तो कैसे आपको रीच आउट कर सकते हैं? आई एम अवेलेबल ऑन ऑनलाइन, इंस्टाकेयर एंड मरहम इन पाकिस्तान। ठीक है जी। तो ये इंस्टाकेयर और मरहम, ये भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। इनके जो भी लिंक्स वगैरह हैं मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डॉक्टर साहब, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, इट वाज लवली हैविंग यू हियर। और उम्मीद करता हूँ कि आपके जो अच्छे आपने मशवरे दिए हैं उनसे लोग सीखें और अपनी स्किन को बेहतर और हेल्दी बनाएं। थैंक यू। इंशाल्लाह, थैंक यू।